कहते हैं पहाड़ हमेशा खामोश रहते हैं, लेकिन जब इनकी खामोशी टूटती है तो जुल्म की नींव हिल जाती है। ये कहानी है सिरमौर की पझोता घाटी की, जहां ना बंदूकें थी ना सेनाएं, बस किसान थे जिनके पास था साहस और सच्चाई की ताकत। साल था 1942, जब पूरा देश महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन से गूंज रहा था। उसी दौर में हिमाचल की एक छोटी सी रियासत के लोगों ने अपने अधिकारों और आजादी के लिए आवाज बुलंद की, और उस आवाज का नाम था पझोता आंदोलन। नमस्कार, मैं हूं उर्मी ठाकुर और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जब भी आजादी के इतिहास की बात की जाती है तो बड़े आंदोलनों का ही जिक्र होता है, लेकिन छोटे रियासती राज्यों में छिड़ी क्रांतियों की वीर गाथाएं अक्सर अनसुनी रह जाती है। आज हम आपको हिमाचल प्रदेश तब की सिरमौर रियासत के इतिहास के एक ऐसे ही स्वर्णिम अध्याय से परिचित करवाएंगे, पझोता आंदोलन। 1942 में जहां पूरा देश महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन से प्रेरित था, वहीं सिरमौर के किसानों ने भी रियासती सरकार के खिलाफ अपनी आजादी की लड़ाई छेड़ दी। यह आंदोलन केवल एक विद्रोह नहीं था, बल्कि शोषण और तानाशाही के खिलाफ स्थानीय जनता की पहली ललकार थी। पझोता आंदोलन अचानक नहीं हुआ था, इसके पीछे रियासती सरकार की दशकों पुरानी दमनकारी नीतियां थी। उस समय सिरमौर रियासत पर महाराजा राजेंद्र प्रकाश का शासन था, जो ब्रिटिश हुकूमत के वफादार थे। किसानों की हालत उस समय बदतर थी। उन पर हर छोटी चीज पर टैक्स लगाया जाता था। घरों पर, पशुओं पर, यहाँ तक कि शादी ब्याह पर भी कर वसूला जाता था। आलू की फसल, जो किसानों की मुख्य आय का स्रोत थी, उस पर भी सरकारी नियंत्रण था, जिससे उन्हें मुनाफा नहीं मिलता था। इसके अलावा बेगार प्रथा आम थी, जहां किसानों और मजदूरों को राजा के लिए मुफ्त में काम करने को मजबूर किया जाता था, वो भी बिना किसी मजदूरी या भोजन के। इतना ही नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राजा ब्रिटिशों की मदद के लिए इलाके के नौजवानों को जबरन सेना में भर्ती करवा रहा था। ये सब कुछ देखकर जनता के मन में असंतोष की ज्वाला भड़क उठी। किसानों को लगा कि अब बहुत हो गया, अब आवाज उठाने का समय है। और अक्टूबर 1942 सिरमौर की घाटियों में बदलाव की हवा चलने लगी। पझोता घाटी के किसानों ने टपरोली गांव में एक ऐतिहासिक बैठक की, जहां पझोता किसान सभा की स्थापना की गई। इस सभा में लक्ष्मी सिंह को अध्यक्ष और वैद्य सूरज सिंह को सचिव चुना गया। किसानों ने लोटे लून की शपथ ली, यानी एक ही लोटे में नमकीन पानी पीकर ये वादा किया कि वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद कई गांवों में बैठकों का सिलसिला हुआ, जैसे कि नौना, शिलाई, बडियात, राजगढ़। हर बैठक में एक ही नारा गूंजता था, भाई दो ना पाई, मतलब राजा की ना तो मदद करो ना ही कोई टैक्स दो। सभा ने रियासती प्रशासन को नकारते हुए अपने इलाके में समानांतर सरकार तक बना ली, और इसके अलावा किसानों ने जेलदारों और नंबरदारों से इस्तीफे लेने भी शुरू कर दिए। इस संगठित विरोध ने राजा की सत्ता को पहली बार चुनौती दी। महाराजा राजेंद्र प्रकाश इस विरोध से घबरा गए। 12 मई 1943 को पूरे क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा दिया गया। सेना की कमान मेजर हीरा सिंह बाम को सौंपी गई। किसानों के घरों पर छापे पड़े, लोगों को गिरफ्तार किया जाने लगा और ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया। और फिर आया वो दिन, 11 जून 1943। कुफरधार के पास जब आंदोलनकारी किसान शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ रहे थे, तो राजगढ़ के पास सरोड टीला पर तैनात सेना ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। करीब 1700 राउंड गोलियां दागी गई। किसान कमना राम वहीं मौके पर शहीद हो गए और कई अन्य घायल भी हो गए। गोलियों की ये बौछार सिरमौर की मिट्टी पर खून की लकीरें छोड़ गई, लेकिन इससे भी बड़ा दमन अभी बाकी था। गोलीकांड के बाद महाराजा ने और कड़ा रुख अपनाया और करीब 200 से अधिक किसानों और नेताओं को गिरफ्तार किया गया। इनमें वैद्य सूरज सिंह, मियां चूचू राम, गुलाब सिंह, लक्ष्मी सिंह और राम सिंह जैसे मुख्य नेता शामिल थे, जिन्हें 10 साल तक की कठोर सजा सुनाई गई। कई ग्रामीणों को 6 महीने से लेकर 3 साल तक जेल में रखा गया, लेकिन जेल की सलाखें भी इन लोगों के हौसले नहीं तोड़ सकी। पझोता घाटी में आंदोलन की गूंज और तेज हो गई। पझोता आंदोलन को भले ही दमन से दबा दिया गया, लेकिन इसने सिरमौर रियासत की नींव हिला दी। यह आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन की भावना से जुड़ा हुआ था, जिसने दिखाया कि आजादी की लड़ाई केवल दिल्ली या बंबई की नहीं थी, बल्कि हर छोटे गांव, हर किसान, हर मजदूर की लड़ाई थी।
आजादी के बाद जेलों में बंद आंदोलनकारियों को धीरे धीरे रिहा किया गया। जब 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ तो सिरमौर के इन किसानों ने भी अपनी असली आजादी का सूरज देखा। आज हर साल 11 जून को पझोता गोलीकांड दिवस के रूप में मनाया जाता है उन शहीदों की याद में जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। पझोता आंदोलन हमें याद दिलाता है कि आजादी केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी, बल्कि ये आम आदमी की सामाजिक और आर्थिक मुक्ति का संघर्ष था। ये कहानी हमें सिखाती है कि अन्याय चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब जनता एकजुट होती है तो इतिहास बदल देती है। पझोता आंदोलन आज भी हिमाचल की जनता की अस्मिता, साहस और बलिदान का प्रतीक है। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि प्रेरणा है हर उस इंसान के लिए जो अपने हक के लिए आवाज उठाने का हौसला रखता है। आजादी की ये दास्तान अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर कोई मुझसे गलती हुई हो इसमें तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। धन्यवाद।